नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ है, सुरक्षित है और खुश हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका सच्चा प्यार कैसा होगा, किस तरह के इंसान होंगे। शुरू करने से पहले मैं अनाउंसमेंट जो है शफलिंग के टाइम करती हूँ, लेकिन एक और रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि मेरा एक और अंग्रेज़ी चैनल है जहाँ पर मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स करती हूँ और वो है विस्पर द मिस्ट्री। तो अगर आप वैरायटी चाहते हैं रीडिंग के लिए, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक्स जो है दोनों चैनल्स में बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो चलते हैं आज की रीडिंग में। यहाँ है पहला पायल रेड हार्ट, दूसरा पायल ब्लू हार्ट और तीसरा पायल वाइट हार्ट। तो जिस पाल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम रेड हार्ट से। नमस्ते जिन्होंने भी पहला पाल रेड हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका सच्चा प्यार कैसा होगा, किस तरह के इंसान होंगे। और आज मेरे पास 4 डेक्स है। 4 डेक से आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ। पाल 1। सो पाल 1, मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि मेरा एक और अंग्रेज़ी चैनल है विस्पर द मिस्ट्री, जहाँ पर मैं वहाँ पर भी टैरो कार्ड रीडिंग्स करती हूँ। तो आप अगर चाहते हैं आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों चैनल्स में एकदम अलग अलग टॉपिक्स लेकर आती हूँ। राइट। और अनाउंसमेंट टाइम। मैं पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ, सोल रीडिंग भी कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं कोर्सेस भी सिखा रही हूँ। पहला है, अगर आप टैरो का रीडर बनना चाहते हैं, एक टैरो कोर्स। दूसरा है मैनिफेस्टेशन कोर्स, मतलब अगर आप कुछ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसका कोर्स। और तीसरा है स्टार्ट योर ओन स्पिरिचुअल बिजनेस, ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है अपना ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस खोलने के लिए, अगर आप शायद आपने शुरुआत भी की हो लेकिन वो इतना अच्छा नहीं जा रहा है, या आप नर्वस है, या आपको पता नहीं है कि कैसे करते हैं। ओप्स, स्क्रीन थोड़ा हिल गया है। ओके। या अगर आपको पता नहीं है कि वो कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं कोर्स कर रही हूँ, जो है ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस कोर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा है, या आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो है RKB Tarot। ओके, पाइल 1। तो चलते हैं आज की रीडिंग में। पहला कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ कॉइन्स। राइट। कंप्लीशन, open up, the magician, impatience, chariot, awaiting results। वेरी इंटरेस्टिंग, ये 7 ऑफ कॉइन्स ही है बिल्कुल। ओके, और फिर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, पाइल 1, मैं थोड़ी एनर्जी में ट्यून इन करती हूँ। अपनी कॉफ़ी भी पी लेती हूँ, एक मिनट। राइट, पाइल 1। ऐसा लगता है कि इस इंसान के लिए इनकी लाइफ में चीज़ें जो है आसानी से नहीं आती है। ये बहुत कोशिश करते हैं, ठीक है, बहुत कोशिश, और ये मैनिफेस्टर भी है। ठीक है, तो ये बहुत कोशिश करते हैं कि इन्हें जो भी अपने लाइफ में चाहिए वो शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने की, या पूरे रिसोर्सेज को यूज़ करने की इनकी लाइफ में। और ये बिल्कुल रुक भी नहीं पाते, इतना इम्पेशेंट होते हैं ये इंसान। लेकिन इनके लाइफ में चीज़ें जो है बहुत लेट से आती है। ठीक है, बहुत लेट से। इन्हें शायद खुशियाँ भी लेट से मिली होगी, पैसे भी शायद हो सकता है कि जब लोग 25 साल में कमा रहे हैं, ये इंसान ने 35 में शुरू किया है। तो इनकी लाइफ में जो है चीज़ें आसानी से नहीं आती हैं। इन्हें बहुत इंतज़ार के बाद खुशियाँ अपनी लाइफ में मिलती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इनमें पेशेंस बहुत है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये एक्चुअली बहुत ही इम्पेशेंट इंसान है। ये चाहते हैं कि क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ किया है, तो मुझे खुशियाँ अभी क्यों नहीं मिल रही है। तो बहुत ये इंतज़ार नहीं कर पाते। आई डोंट नो इम्पेशेंट का ऑपोजिट क्या है, सॉरी पेशेंट का ऑपोजिट क्या है हिंदी में।
पर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि इम्पेशेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं। लेकिन ये बेसिकली रुक नहीं पाते हैं, ठीक है। बट देन इनकी लाइफ की स्टोरी ऐसी है कि इन्हें चीज़ें जल्दी से नहीं मिलती हैं। नंबर 7 बहुत महत्व हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ 7 हो, जुलाई में पैदा हुए हो, 16 हो या 25 हो, ठीक है, कुछ इस तरीके का हो सकता है। पर नंबर 7 जो है बहुत महत्व है। तो ऐसा नहीं है कि ये इंसान लकी नहीं है, ये लकी है, लेकिन लक देर से मिलता है। अम, अब ये देखकर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका लाइफ जो है आसान नहीं था। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि शायद इन्होंने अपने माँ बाप किसी को खो दिया हो, या आपके उनके परिवार में किसी को खो दिया हो, ठीक है, जो उनके बहुत ही करीब था। क्योंकि डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही करीबी इंसान को इन्होंने खोया है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आपका रिश्ता है तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक ऐसा प्यार है जो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है रियलिटी में, जो शादी तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। या फिर आपका रिश्ता ऐसा हो जो बहुत साल के बाद आप दोनों एक हो जाए, कुछ वैसा दिख रहा है आप दोनों के लिए भी। ओके, सो ये इंसान जो है जहाँ पर भी जाते हैं खुशियाँ फैलाते हैं, कि इनकी एनर्जी ही वैसी है। बहुत बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बहुत पॉजिटिव किस्म के इंसान ये नज़र आते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि अगर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम भी है तो भी ये मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, किसी को अपनी अंदर का जो दर्द है वो नहीं दिखाते। इनफैक्ट ये भी जो उन्होंने खोया है वो शायद अगर आप इनके बहुत करीब हैं आपको तभी पता चलेगा, वरना बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि एक्चुअली इनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन इतने दर्द की वजह से इनके अंदर ये जुनून है, ठीक है। तो ये जो भी पेन है वो पेन ही उन्हें अंदर से ये जुनून दे रहा है। ये काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि बोलने में बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है साथ में। ये इनके बोलने का तरीका, इनके शब्द जो है बहुत ही अच्छे हैं। इन्हें शब्दों की कमी नहीं होती। कभी कभी हमें से कुछ लोग होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आता है कि सिचुएशन को शब्दों में कैसे बदले या जवाब कैसे देते हैं अच्छी तरीके से, वो हमें नहीं आता है। लेकिन ये इंसान जो है ऐसा लगता है कि ये शब्दों में बहुत माहिर है, ये लिखने में या बोलने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। ये बहुत एक्टिव तरह के इंसान भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक जगह पर इतने नहीं रुकते, ठीक है। ये मतलब हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये करते हैं या तो वो करते हैं, हमेशा इन्हें आराम जो है आराम नहीं मिलता। हमेशा या तो एक प्रोजेक्ट में लगे रहते हैं या फिर एक काम से दूसरा काम, या इनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ये इंसान कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा मैजिशियन से, ये एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर है। इन्हें लाइफ में जो कुछ भी चाहिए कैसे ना करके भी इन्हें मिल ही जाता है, ओके। और शायद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनके सारे एरियाज ऑफ लाइफ में इन्हें इंतज़ार करना पड़ता है। हो सकता है कि सिर्फ रोमांस के लिए वैसा है, पर हो सकता है कि बिज़नेस में जब आता है या ऑफिस में या काम में जब आता है, पैसों के मामले में, तब शायद ये काफ़ी लकी हो सकते हैं, इन्हें बहुत जल्दी से मिलता है। सो ये मुझे नहीं लग रहा है कि सारे एरियाज ऑफ लाइफ में उन्हें हमेशा इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन जो उन्हें सचमुच में चाहिए, राइट, दिल से चाहिए, अनफॉर्चुनेटली उनके लिए उन्हें बहुत ही रुकना पड़ेगा लाइफ में, ठीक है। तो अगर ये प्यार है जो उनके बहुत करीब है, उन्हें प्यार के लिए रुकना पड़ेगा। अगर काम जो है इनके दिल के बहुत करीब है तो काम का सक्सेस देखने के लिए उन्हें रुकना पड़ेगा, ठीक है। इन्हें शायद घूमने फिरने का भी बहुत शौक़ होगा। इन्हें मतलब मुझे यहाँ पर एक घर वाला फीलिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब उन्हें इंडोर रहने में अच्छा नहीं लगता है, उन्हें ज़्यादा बाहर जैसे नेचर में या घूमने में ऐसा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मुझे बहुत ही आउटडोर फीलिंग आ रही है इस इंसान को लेकर। अब ये इंसान भी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने गाइड से, अपने स्पिरिट गाइड से काफ़ी कनेक्टेड है। तो थोड़े मुझे स्पिरिचुअल जैसे लग सकते हैं। हो सकता है अगर इनके जैसा मैंने कहा करीबी इंसान को खो दिया है तो वो उनको अपना स्पिरिट गाइड्स मानते हैं, उन्हें अपना एंजल्स मानते हैं। लेकिन अगर वैसा भी नहीं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है वो एंजल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत बहुत स्पिरिचुअल है। लेकिन ये अपने दिल के बहुत करीब रखते हैं। ये ज़्यादातर मुझे नहीं लगता है कि ये लोगों को बताते हैं कि ये इस तरीके के इंसान हैं। पर डेफिनेटली बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है ये इंसान, सबसे बहुत खुलकर बात करते हैं।
अपने इमोशंस के बारे में नहीं, लेकिन जनरली ये बहुत ही इजी इंसान है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इनसे बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। मुझे ये भी लग रहा है लेकिन पालवान कि इनमें थोड़ा टेम्पर का प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा गुस्सा इन्हें बहुत जल्दी आ सकता है। लेकिन ये वैसा गुस्सा नहीं है कि ये चिल्लाएंगे, चीज़ें फोड़ेंगे, वैसा नहीं है। लेकिन इन्हें शायद बहुत जल्दी जलन हो सकता है या गुस्सा आ सकता है, जो ये फिर भी काबू रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, वैसा नहीं है कि गाली बकेंगे या चिल्लाना शुरू करेंगे। ये इंसान जो है बहुत चिल्लाते नहीं है, वैसा नहीं लगता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इनके पास शब्द बहुत है इस्तेमाल करने के लिए, तो इस शब्दों का बहुत प्रयोग करेंगे। लेकिन ये डेफिनेटली चुप बैठने वालों में से नहीं है। ठीक है, जो भी चल रहा है इनके मन के अंदर ये बोल ही देंगे। लेकिन यस, इन्हें बहुत जल्दी ये सेंसिटिव हो सकते हैं, तो इसलिए बहुत जल्दी इन्हें चीज़ों का बुरा लग सकता है, राइट। और ये रिएक्ट करेंगे, लेकिन बुरी तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे, जो अच्छा है। ठीक है, सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि सब कुछ ऐसा लग रहा है इनके अंदर। इमोशंस भी है, पैसे भी है, पर उन्हें और पैसे चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि जितने पैसे हैं इनके पास या जितनी स्टेबिलिटी है, ये इंसान उससे खुश है। ये इंसान का उन्हें नहीं लगता है कि ये उनके लिए काफ़ी है। तो ये काफ़ी अपने आप को फ़िलहाल ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली मुझे लगता है कि पैसों के मामले में, जो उन्हें शायद फ़िलहाल लगता होगा कि अभी इतने पैसे ग्रो नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये इंसान ऐसे हैं कि जितना भी हो, ये इनकी लाइफ में जैसे भी सिचुएशन आए, ये एडजस्ट कर लेते हैं। ये खुश रहने की कोशिश करते हैं जितना भी है इनकी लाइफ में। सो काफ़ी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक इंसान ये दिख रहे हैं, एटलीस्ट बाहर से। अंदर से नहीं पता, लेकिन बाहर से ये काफ़ी पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक दिखेंगे। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है ये पालवान। पर यस, मुझे जैसा लग रहा है कि शायद आपकी स्टोरी जो है इतनी आसान नहीं है। ऑलराइट पालवान, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने सारी डिटेल्स ऑलरेडी शफलिंग के टाइम बता दिया था, वापस रिपीट नहीं करूँगी। तो मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल ब्लू हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका सच्चा प्यार कैसा होगा, किस तरह के इंसान है वो। ठीक है, तो आज मेरे पास 4 डेक्स है। 4 डेक्स से आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ। और पाल 2 ये है अनाउंसमेंट टाइम। सो आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन मेरा एक्चुअली एक और यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं अंग्रेज़ी में टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, और वो है विस्पर द मिस्ट्री। तो अगर आप चाहते हैं, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर टॉपिक्स अलग है। तो मैं दोनों चैनल में अलग अलग टॉपिक्स करती हूँ। सो आपके लिए अच्छा हो सकता है। और एक बात, तो मैं पर्सनल रीडिंग और सोल रीडिंग और कोचिंग कर रही हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं कोर्सेज भी सिखा रही हूँ। पहला है, अगर आपको टैरो का रीडर बनना है तो टैरो कोर्स है। दूसरा है मैनिफेस्टेशन कोर्स, कि अगर वापस शफल करती हूँ ये, कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना है स्पेसिफिकली, तो उसका कोर्स है। और तीसरा है स्टार्ट योर ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है अपना खुद का ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस खोलने के लिए, शायद आप नर्वस है, आपको पता नहीं है, या फिलहाल आपने जो भी शुरू किया है वो इतना सक्सेसफुल नहीं जा रहा है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो है RKB Tarot। और राइट पार्टू, तो देखते हैं आपका सच्चा प्यार कैसा है, किस तरह के इंसान है। सो यहाँ पर है पहला 9 ऑफ कॉइन्स, ओके, वर्कहोलिक, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ swords, despondence, King of coins, refusing to see, and spread your wings.
ओके पाल 2, 1 मिनट में कॉफ़ी पी लेती हूँ। राइट, सो पाल 2, ओके, ऐसा लग रहा है कि आपका सच्चा प्यार जो है बहुत ही वर्कहोलिक है, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ही पैसों का, बिजनेस का कार्ड वैसा लग रहा है। तो काफ़ी लोगों के लिए ये मुझे लग रहा है कि इनका खुद का बिजनेस है। खुद मतलब ये लीडर जैसे हैं। अगर खुद का बिजनेस नहीं है तो भी बहुत ही ऐसे पोजीशन पे है जहाँ पर ये दूसरे लोगों को बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी है डेफिनेटली, पर मुझे ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड वैसा दिख रहा है इस इंसान के लिए। पैसे बहुत बहुत है इस इंसान के पास। ठीक है, किंग ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्कहोलिक, बहुत सारा पैसे हैं इस इंसान के पास। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद ये एक फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं, इसलिए पैसों से काफ़ी जुड़े हुए हैं ये। ठीक है, लेकिन ये वर्कहोलिक है डेफिनेटली, तो इन्हें काम के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं दिखता है पालतू। राइट, यस, ये भी लग रहा है रिफ्यूजिंग टू सी। तो इन्हें काम से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो ये जो भी करे हैं, जो भी करते हैं वो काफ़ी पैशनेट है वो काम को लेकर, और शायद वो दिन रात क्योंकि यहाँ पर मुझे क्रिएटिविटी भी लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास काम बहुत है, पर ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें अच्छा लगता है ये काम करने में। तो ये जो भी कर रहे हैं वो चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा। लेकिन इस इंसान को काम के अलावा कुछ और नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन हो सकता है। अगर आप भी उनके जॉब से प्यार करते हैं या उनके काम से प्यार करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप काम में जुड़ जाएंगे इस इंसान के साथ तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप दोनों को और समय मिलेगा एक दूसरे के साथ रहने में। क्योंकि इंसान का समय बहुत ज़्यादा काम में ही जा रहा है वैसा लग रहा है। मुझे लगता है मुझे और कार्ड्स निकाल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे काम 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 ही दिख रहा है। पर ये बहुत ही इंडिपेंडेंट है। ओके, डेफिनेटली बहुत इंडिपेंडेंट इंसान है। ये दूसरे पर ऐसे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इनफैक्ट ये एक ऐसे इंसान है जो आपकी ज़िम्मेदारी भी लेंगे। तो आप इस इंसान को बस बोलना है कि ये करना है, तो ये इंसान जो है बहुत सारी ज़िम्मेदारी लेते हैं, ना ही खुद की पर दूसरों की भी। ओके, तो ये बहुत बिज़ी इंसान होने वाले हैं, बहुत बिज़ी। मुझे नहीं लगता कि इन्हें दूसरी चीज़ों के लिए इतना टाइम मिलने वाला है। ओके, इसलिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी इस इंसान से टाइम निकलवाने में। इन्हें ये कभी कभी ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्हें लगता है कि बहुत हो गया तब ये इंसान जो है ब्रेक ले लेते हैं फिर उस वक्त। ठीक है, पर उन्हें ज़्यादा मज़ा आता है घर पे बैठने में, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतना समय जो है बाहर बिताते हैं, इतना समय दूसरे लोगों के साथ काम में बिताते हैं कि उनकी जब शांति का टाइम आता है, जब उन्हें लगता है कि मुझे खुद के लिए समय निकालना चाहते हैं, तब ये प्रेफर करते हैं कि ये घर पर समय बिताए, परिवार वालों के साथ समय बिताए, ना कि बाहर वालों के साथ। तो जब भी आपको टाइम देंगे ये 100% मुझे ऐसा लगता है कि टाइम देंगे। लेकिन यस, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये बिज़ी है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि यू नो एक तो नंबर 2 मुझे ऐसा लग रहा है, तो फरवरी नंबर 2, 11, ये शायद बहुत महीने हो सकता है। ठीक है, तो ये इंसान का क्योंकि इतना समय जो है बस काम में लगा जा रहा है, ये कुछ और देख ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कुछ और इनका ऐसा यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि इनका थर्ड आई जो है वो ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो ये अर्थ साइन हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए जो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो या टॉरस। ठीक है, पर इनका इंट्यूशन जो है इतना अच्छा नहीं चलता है, तो ये ज़्यादातर अपने प्रैक्टिकल माइंड से चीज़ों को चलाते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये बहुत इमोशनल है। ये एक ऐसे इंसान है जिनके गोल्स, इनके सपने जो है बहुत बड़े हैं, और ये प्रैक्टिकली उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये ये सारी चीज़ों में, टैरो में, स्पिरिचुअलिटी में, ये सारी चीज़ों में इतने दिलचस्पी लेते हैं। बहुत बहुत प्रैक्टिकल इंसान है ये। ठीक है, तो इनका काम भी काफ़ी शायद कुछ लोगों के लिए प्रैक्टिकल भी हो सकता है। ओके, मैं आपके लिए पालतू और कार्ड्स निकालती हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे और कार्ड्स चाहिए। ये एक बहुत मैच्योर्ड इंसान है पालतू। ठीक है, मुझे इनमें ऐसी बचकानी हरकतें वैसे नहीं दिख रही है। काफ़ी इंडिपेंडेंट है, काफ़ी मैच्योर्ड है। सो यस, बहुत ही मैच्योरिटी का फीलिंग आ रहा है इस इंसान को लेकर। पर जैसे मैंने कहा, जब ये घर पर होंगे
पूरे समय तब 100% आपके साथ होंगे। तो ये काफ़ी 100% फोकस करते हैं, ये सब जगह अपना ध्यान को नहीं बटा पाते हैं। अगर ये काम में है, पूरी तरीके से काम में है, तब घर पर ध्यान नहीं देंगे। अगर ये घर पर है तब 100% सिर्फ घर वालों पर ध्यान देंगे। ओके, पालतू का सच्चा प्यार कैसा है? ओके, फूल एंड जजमेंट के मेजर स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इस इंसान की। ये फूल में, ठीक है, ये टैरो डेक में, बाकी कार्ड्स में फूल जो है बहुत ही यंग इंसान नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही मैच्योर्ड इंसान नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है ये इंसान जो है बचपन से ही काफ़ी अपने उम्र के हिसाब से भी काफ़ी मैच्योर्ड थे। कि ऐसा नहीं है कि इनमें बचकानी हरकत पहले से ही बहुत थी, ये बहुत बचपन से ही ये चीज़ों को समझ लेते थे। एक मैच्योरिटी लेवल बहुत ही इस इंसान को लेकर, इस इंसान के अंदर। तो ये पहले से ही वैसे थे, ऐसा नहीं है कि ये समय की वजह से, सिचुएशन की वजह से बदल गए हैं, वैसा नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी रिस्क टेकर है। ओके, ये रिस्क लेना जानते हैं, पर कैलकुलेटिव रिस्क। ठीक है, जैसा मैंने कहा, प्रैक्टिकली रिस्क लेते हैं, अपने इंट्यूशन से जुड़े हुए रिस्क नहीं लेते हैं। ये जजमेंट कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मिनट, एक और निकालती हूँ। वापस कार्ड्स, पैसों का। ठीक है, इनका ऐसा लगता है कि पालतू, इन्हें ऐसा लगता है कि इनका सब कुछ जो है उनका करियर है। ओके, उन्हें बचपन से ही ऐसा लगता है, ये ऐसा नहीं है कि अभी से, उन्हें बचपन से ही इस इन सब का बहुत शौक़ है कि बिज़नेस कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये जो चीज़ में पैशनेट है उसमें ग्रो कैसे करते हैं। तो इस इंसान के अंदर बहुत वो जुनून है कि कुछ करना है, करके दिखाना है। तो इनकी लाइफ़स्टाइल जो है बहुत लैविश हो सकता है, बहुत लग्जरी लाइफ़स्टाइल हो सकता है। ठीक है, मतलब ये शायद ऐसे इंसान हो जो ट्रेन में जाना पसंद ना करे, शायद फ़्लाइट में जाना पसंद करे, होटल्स में रहना, अच्छे अच्छे खाना खाना, अच्छे जगह पे रहना, ये सब इस इंसान को बहुत अच्छा लगता है। तो लग्जरी बहुत है इस इंसान के पास। ठीक है, और ये प्रेफर करते हैं, और ये इस इंसान को लगता है कि उनका नसीब है और ये उसकी तरफ जा रहे हैं। हम सब लोग जो है पालतू बहुत ही अलग है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब इंसान जो है एक जैसे हो। तो ये इंसान जो है थोड़े मटीरियलिस्टिक में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। ओके पालतू, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने सारे डिटेल्स ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में दे दिया है शफलिंग के टाइम, तो मैं वापस रिपीट नहीं करूँगी, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी तीसरा पाल वाइट हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप मैं क्या बोल रही हूँ, आपका सच्चा प्यार कैसा होगा, किस तरह के इंसान होंगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि शायद आपके दिमाग में शायद ऑलरेडी कोई इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, इसलिए मेरे मुंह से वैसा निकल गया। पर आज की रीडिंग है आपका सच्चा प्यार कैसा होगा। ठीक है, सो पाइल 3, आज मेरे पास 4 डेक्स है, 4 डेक से आपके लिए कार्ड्स शफल करूँगी, और ये है अनाउंसमेंट टाइम। सो पाइल 3, पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन मेरा एक और चैनल है अंग्रेज़ी में जो है विस्पर द मिस्ट्री, वहाँ पर मैं अलग टॉपिक्स पर रीडिंग करती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, और मैं पर्सनल रीडिंग के साथ साथ सोल रीडिंग और कोचिंग भी कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ मैं 3 कोर्सेज भी सिखा रही हूँ। पहला है टैरो कोर्स, तो अगर आपको टैरो कार्ड रीडर बनना है तो उसके लिए कोर्स है। दूसरा है मैनिफेस्टेशन कोर्स, तो अगर आपको खुद कुछ मैनिफेस्ट करना है आपकी लाइफ में, उसके लिए कोर्स है। और तीसरा है स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है खुद के ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस के लिए, शायद आप नर्वस है, आपको पता नहीं कैसे शुरू करना है, जो भी सिचुएशन है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है, या आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जो है RKB Tarot।
चलते हैं आज की रीडिंग में। पहला है यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, complacency, Knight of Rods, okay, take the lead, forgiveness, Devil, and solar plexus chakra. So pile 3, ऐसा लग रहा है कि नंबर 3, मार्च, 12, 21, ये सारी नंबर शायद कुछ महत्व रख सकता है। ठीक है। पाइल 3, आई डोंट नो कि आपने शुरुआत में कितना सुना जब मैं बता रही थी कि आज का टॉपिक क्या है। तब मैं बोलने वाली थी कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, करेक्ट, जबकि आज का टॉपिक है कि आपका सच्चा प्यार कैसा होगा। तो मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में कोई इंसान है जिनको लेकर आप बहुत ही ऑब्सेस्ड है। ओके, आप उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप ये रीडिंग को अब सुनेंगे, आप प्लीज़ एक ओपन माइंडेड रखिए। ऐसा मत जोड़ने की कोशिश कीजिए कि हाँ ये इंसान का नेचर वैसा ही है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, आप शायद बहुत बहुत ऑब्सेस्ड है उस इंसान को लेकर। ठीक है, और ऐसा हो जाता है, सो डोंट वरी, क्योंकि कभी कभी हम प्यार को कुछ अलग तरीके से समझ पाते हैं। हमें ऐसा लगता है वो प्यार है, जबकि वो एक्चुअली एक अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला अट्रैक्शन है, कार्मिक भी हो सकता है। ओके, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सोचिए जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे थे, शायद वो बस आपका इन्फैचुएशन हो। ठीक है, सो ये इंसान जो है, ओके, ऐसा लगता है कि आपका सच्चा प्यार जो है वो काफ़ी इमोशनल है। ओके, ये काफ़ी इमोशनल इंसान है, इनका दिल जो है बहुत ही बड़ा है। फॉरगिवनेस, क्वीन ऑफ कप्स जो है, काफ़ी सेंसिटिव इंसान है ये। इन्हें बहुत जल्दी बुरा भी लग सकता है, लेकिन साथ में साथ साथ बहुत जल्दी ये लोगों को माफ़ भी कर लेते हैं। इसलिए बहुत बड़ा मन है इस इंसान का। ये सिर्फ इनके बोलने का तरीका जो है, ये कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे बोल देते हैं क्योंकि इनके मन में इनका मन जो है काफ़ी साफ़ है। ठीक है, सो ये इनके दिमाग में, इनके मन में जो भी आ जाता है ये बस बोल देते हैं। तो कभी कभी ये सामने वाले का नहीं देखते हैं कि उस इंसान को कैसा लगेगा या कैसा लग रहा है, पर ये इंसान की तरफ से उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तो सच बोल रहा हूँ या सच बोल रही हूँ। सो अब इनका इंटेंशन जो है बुरा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी सामने वाले को थोड़ा सा बुरा लग सकता है इनकी सच्चाई सुनकर। ठीक है, इनके लाइफ जर्नी जो है बहुत ही मुश्किल है। मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत आसान लाइफ था इस इंसान का, कि बहुत सारी चीज़ों से गुजरे हैं और ये अभी तक जो है उनका दर्द लेकर घूमते हैं। इसलिए शायद ये काफ़ी इमोशनल भी हुए हैं उस सारी हादसों की वजह से। पर ये इंसान जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में सब कुछ है, फिर भी लगता है कि कुछ भी नहीं है। ओके, क्योंकि ये कैसे इंसान है कि ये पैसों को, मटेरियल चीज़ों को महत्व नहीं देते हैं, ये काफ़ी ज़्यादातर इमोशनल चीज़ों को महत्व देते हैं। तो इसलिए इनकी लाइफ में अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर ऐशो आराम है, सब कुछ है, बंगला गाड़ी है, जो भी है इस इंसान के पास, फिर भी इन्हें लगता है कि अगर इमोशनली ये सेटिस्फाइड नहीं है तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओके, तो इस तरीके का इंसान है ये। ये काफ़ी बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस लोगों के साथ ये करीब है, ये बहुत खुश होते हैं। इनका दूसरा चेहरा जो है वो सामने आ जाता है। और क्योंकि ये आपका सच्चा प्यार है ऑफ कोर्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जब भी आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, इनके चेहरे पर जो है बहुत बहुत खुशी झलकेगी, बहुत प्यार झलकेगा, और ये आपके लिए बहुत करेंगे। ठीक है, मतलब आपको शायद गिफ्ट्स देना, प्यारे से मैसेजेस भेजना, ये बहुत सारा चीज़ें जो है वो एक्साइटमेंट जो है, प्लान करना, सरप्राइज़ देना, ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए करेंगे। और ये टेक द लीड, तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक्शन लेने में डरते हैं। इनफैक्ट ये काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड है। ठीक है, पर इन्हें ज़्यादा सोच समझ कर जो है एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इम्पल्सिव है, काफ़ी इमोशनल है। तो जब इनके मन में जो भी आता है, ये उसी वक्त वो कर लेते हैं या बोल देते हैं, कि ये काफ़ी रुकते नहीं।
मुझे ऐसा लग रहा है कि दिखने में ये आपके नज़रिए में बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। आपके नज़रिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक इंसान अगर अच्छा दिखता भी है तो भी सबके नज़र में वो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा दिखे, पर आपके नज़रिए में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। ओके, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होगे इस इंसान से। अम, ये इंसान जो है ये काफ़ी ज़्यादा अपने इंट्यूशन पर भरोसा करते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके मन में जो भी आता है ये उस वक्त एक्शन कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा अपने इंस्टिंक्ट पर, अपने इंट्यूशन पर ये भरोसा करते हैं। पाइल 3, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए और कार्ड्स निकालती हूँ कि ये किस तरीके के इंसान हैं, राइट। कैसा लगता है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, ओके। पाइल 3, ओके। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनका ऑलरेडी पहले से एक रिश्ता था, ओके, जिसकी टूटने की वजह से इन्हें और भी वो सदमा पहुंचा, या कुछ तो है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका पास, या तो पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है जो अच्छा नहीं गया था इस इंसान को लेकर। तो उनके रिलेशनशिप के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, ओके। डेफिनेटली बहुत सारे प्रॉब्लम थे। ऐसा नहीं है कि हमेशा उनकी लाइफ ऐसी उदासी थी, बिल्कुल नहीं। इनकी लाइफ में खुशियाँ भी बहुत सारे था, लेकिन जब बहुत सारे खुशियाँ आती है और जब हम वो खुशी को खो देते हैं, राइट, तब हमें सबसे ज़्यादा वो सदमा लगता है, ओके। सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो रिलेशनशिप था जो अच्छा नहीं गया था, जिसकी वजह से इनका इन्हें काफ़ी सदमा लगा था। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ये भी लगता है कि शायद जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो ऑलरेडी एक कनेक्शन में है, ठीक है, वैसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए। और इसलिए शायद ऐसा लगता है कि आप अभी तक वो अटैच्ड है इस इंसान को लेकर, और आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं, भूल नहीं पाए हैं उस इंसान को। पाइल 3, यस डेफिनेटली, ओके ओके। सो ये इंसान, जैसा मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, राइट। और आप दोनों का शायद मिलना शायद नहीं हो पा रहा है, राइट, जो भी सिचुएशन की वजह से। कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है जो थर्ड पार्टी में है, और ये इंसान जानते हैं कि वो आपके साथ नहीं हो पाएंगे, और शायद आप भी जानते हैं कि आप इस इंसान के साथ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये इंसान जो है दूसरे कनेक्शन में है, या शायद आप दूसरे कनेक्शन में हैं। तो इसलिए ये एक फीलिंग है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ होकर भी, क्योंकि जिस इंसान को मैं एक्चुअली चाहता हूँ उसके साथ नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है ये इंसान आपका सच्चा प्यार है, लेकिन ये मैंने दूसरे पाल में भी कहा था कि सच्चे प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप शायद उस इंसान के साथ अपनी पूरी जीवन बिताएं, ठीक है। तो ये बस आपके मन में रह सकता है। अगर वैसे इंसान है तो मुझे शायद शुरुआत में ही वैसा मैसेज आ गया था कि शायद आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप भूलें इस इंसान को, ठीक है, लेकिन आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी का मकसद ना बनाएं, ठीक है, और अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ों पर भी गौर फरमाएं, दूसरी चीज़ों भी करें, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। भूलने की कोशिश मैं नहीं बोल रही हूँ, पर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो पाइल 3 और थोड़ा अलग मैसेज है आपके लिए कि इंसान जो है, उन्हें परिवार चाहिए, उन्हें फैमिली चाहिए, उन्हें क्लोज़ फ्रेंड्स चाहिए, और इनके लाइफ में बहुत कम क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ इन्हें बेसिकली एक ऐसे इंसान अच्छे लगते हैं जिनके साथ ये इमोशनली शेयर कर पाए, इमोशनली बात कर पाए। ये वैसे इंसान है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं लोगों के साथ, और जिनके साथ भी इनकी शादी होगी, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही लकी होंगे। तो अगर आपको अपना ऐसे इंसान मिलता है तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपने सोलमेट मिल गए हैं। बहुत बहुत क्लोज कनेक्शन रहेगा आप दोनों का। और राइट पाइल 3, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने सारी डिटेल्स जो है शफलिंग के टाइम ऑलरेडी दे दिया है, तो मैं वापस रिपीट नहीं करूँगी, पर मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।